स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बेस बनाने के लिए इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब कंपैरिजन करना, कंपैरिजन मतलब तुलना करना। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो बेस है वो कंपैरिजन है, इनइक्वालिटी है। तो मैथ्स का एक बेसिक चैप्टर है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी सबसे बेसिक चैप्टर मैथ्स का इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इनइक्वालिटी का सबसे पहला टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। आप जानते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं हमारे पास होल नंबर। इन्हीं नंबर के अंदर अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर लें, किसको इंक्लूड कर लें? ज़ीरो को इंक्लूड कर लें तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? होल नंबर बन जाएगा। जैसे ये हमने लिखा अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास कहलाता है होल नंबर। थर्ड नंबर पर है इसके अंदर होल नंबर के बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट। नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर एक इम्पॉर्टेंट बात है। रेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर P भी इंटीजर होना चाहिए और Q भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें P आ रहा है न्यूमरेटर की जगह पर, Q आ रहा है डिनोमिनेटर की जगह पर। P भी इंटीजर होना चाहिए और Q भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये होता है कि जैसे हम इसके अंदर पहले एक इंटीजर को डिस्कस करते हैं। देखिए मैं पहले इंटीजर को बताते हैं, फिर रेशनल नंबर पे मूव करेंगे। देखो फिर से फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर का मतलब ऐसे नंबर, ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल नहीं होता, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर। जैसे माइनस इन्फिनिटी से चलते जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से -5 -4 -3 -2 1 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या कहलाएंगे हमारे पास? इंटीजर कहलाएंगे। इस इंटीजर की दो कैटेगरी होती है हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? सुने, नेगेटिव इंटीजर जो इंटीजर नेगेटिव हो, जैसे इस इंटीजर के अंदर ये क्या है? नेगेटिव है, तो ये क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। जैसे माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1, ये क्या कहलाए हमारे पास? नेगेटिव इंटीजर कहलाए। जो नेगेटिव है इंटीजर का मतलब जिनके साथ डेसिमल नहीं आता, वो सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। इनके साथ डेसिमल नहीं आ रहा, नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव में डेसिमल नहीं आ रहा, नेगेटिव इंटीजर है। प्लस के 1 2 3 4 5 सब प्लस के अप टू इन्फिनिटी, ये क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। ज़ीरो को आप नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं और ज़ीरो को आप पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। ज़ीरो एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों इंटीजर में शामिल होता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यही बात रेशनल नंबर में, ऐसे नंबर जिसमें न्यूमरेटर भी इंटीजर हो और डिनोमिनेटर भी क्या हो? इंटीजर हो, क्या कहलाते हैं हमारे पास? रेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ 2/3 5/7 8/3 खाली 3, क्योंकि खाली 3 के नीचे क्या लिखोगे आप? 1 माइनस का 23 अपॉन क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ये सब नंबर कैसे नंबर है? रेशनल नंबर है। समझ आगे रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके और P भी इंटीजर हो और Q भी क्या हो? इंटीजर हो। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, देखें अब रेशनल नंबर के बाद बारी आती है इर्रेशनल नंबर की।
बात करते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनमें अंडर रूट हो, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, ये नहीं है इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अंडर रूट 5, ठीक है, 2.73 डॉट 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 डॉट, आपने नंबर देखा होगा इस तरह आते नहीं आते हैं, डॉट 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 होते हैं। तो ये नंबर जिनमें पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर P इंटीजर नहीं हो और Q भी क्या ना हो, इंटीजर नहीं हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, नंबर सिस्टम में जो इनके बाद 6 नंबर पे है रियल नंबर। रियल नंबर क्या कहलाते हैं? जितने भी नंबर लाइन पे आते हैं, मतलब रेशनल नंबर के साथ यूनियन ले लें हम लोग इर्रेशनल नंबर का, ऐसा करने से क्या बनता है? हमें क्या मिलता है? रियल नंबर मिलता है। मतलब इट्स अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या हुआ कि आपने जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं सबको एक साथ लिख दो, वो क्या बन गए हमारे पास? रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में -∞ से लेके ∞ तक के सभी नंबर आते हैं। ऑल पॉसिबल नंबर, जितने भी पॉसिबल नंबर होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद नंबर लाइन की। देखें, देखिए हम बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन से पहले हम लोग जरा डेसिमल्स को और सीख लें। हमारे पास 7 नंबर पे डेसिमल्स का मतलब क्या होता है? डेसिमल्स दो तरीके से, 2.1, 3.72, 8.23, माइनस का 4.67, माइनस का 5.2, एक डेसिमल ये होगा। एक डेसिमल इस तरह 2.11111111 देखा होगा आप लोगों ने। कैलकुलेटर को 10 से 3 से डिवाइड करो तो क्या होता है? 3.33333333 ऐसे। कभी कभी ऐसे भी आते हैं 23.123 123 123, मतलब 123 123 रिपीट हो रहा है। हो सकता है माइनस का 87.72 72 72 72 डॉट डॉट डॉट। इन सभी डेसिमल में क्या खासियत है? जो डेसिमल हटता नहीं है, जो डेसिमल क्या नहीं हुआ? हटा नहीं, उसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं उसे हम? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब हम जिसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? हटाना। मतलब ये कैसे डेसिमल कहलाएंगे बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या कहलाए हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की क्या खासियत है कि इनमें रिपीटेशन क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। रिपीटेशन क्या हो रहा है? सेम। इसको लिख सकते हैं हम 2.1 का बार, इसको लिख सकते हैं हम 3.3 का बार, इसे लिख सकते हैं हम 23.123 का बार, और इसको लिख सकते हैं -87.72 का बार। इसका मतलब क्या होता है कि 72 72 72 72 72 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विद सेम रिपीटेशन, विद सेम रिपीटेशन। मतलब हमने क्या करा? रिपीटेशन क्या करा? सेम हो गया। अब एक एग्जांपल हम इसके अलावा हम और एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये एक कैटेगरी हो गई, जैसे 2172139 डॉट 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 2.18564, फिर से 1, फिर 3 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हुआ? ये डेसिमल्स कैसे हुए? नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नो सेम रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या है? नहीं हो रहा। समझ में आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटेशन क्या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो डेसिमल की दो कैटेगरी, एक तो नॉर्मल सिंपल, 3 कैटेगरी। एक तो नॉर्मल डेसिमल आ रहा है, एक कैटेगरी ये कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल कैसे हैं? पहले तो ये बात कर, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों? इन्हें हटा सकते हैं। कैसे? 2.1 को लिख सकते हैं 21/10,
21/10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 372/100, इसे लिख सकते हैं 823/100, इसे लिख सकते हैं -467/100, इसे -52/10। तो टर्मिनेट हो गया ना, डेसिमल हट गया। लेकिन इसमें क्या हटाएंगे, इसमें डेसिमल हटा के नीचे कितना 1000 मिलेंगे ये नहीं पता, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या नाम दिया गया, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इनमें जो रिपीटेशन है वो कैसा है, सेम है। तो क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विद सेम रिपीटेशन। इसमें क्या है, रिपीटेशन क्या नहीं है बेटा, सेम नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नो सेम रिपीटेशन। तो डेसिमल की कैटेगरी समझ में आई कि डेसिमल के कैसे हमने 3 हिस्से किए। क्लियर हो गया इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं वो क्या है, समझे। देखो जैसे मैं एक बात करता हूं कि मैंने 2.1 3.72 ले लिया, तो 2.1 को मैं 21/10 लिख सकता हूँ, 3.72 को ये लिख सकता हूँ। तो मुझे बताओ क्या ये रेशनल नंबर नहीं है ना, रेशनल नंबर है ना। क्यों है रेशनल नंबर बताओ, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। अगर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इंटीजर हो तो वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। ठीक, अब एक एग्जांपल मैंने ले लिया 2.111111। पता है आपको एक रिमार्क ध्यान रखेंगे, रिमार्क क्या होता है कि पहले मैं इसे प्रूफ करता हूँ, पहले रिमार्क लिखते हैं फिर देखते हैं, फिर एग्जांपल शो करेंगे। रिमार्क ये होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विद सेम रिपीटेशन is also known as rational number। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर की कहलाता है। मतलब जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन सेम रिपीटेशन हो रहा है वो नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। प्रूफ करते हैं, एक एग्जांपल देखो। जैसे मैंने कहा x इक्वल टू 2.12 तो क्या मैं इसको लिख सकता 2.12 का बार लिख सकता हूं। अब मुझे 12 के बार को आगे निकालना है, तो एक 12 को बस आगे निकालना है, तो क्या मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर दूं, तो 212.12, क्योंकि तो 12 तो बहुत बार जा रहा है, एक बाहर निकाल भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये काम कितनी बार हो रहा है, इन्फिनिटी बार हो रहा है, अनंत बार हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है नहीं। ठीक, अब क्या करें, इनको माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 99x, माइनस किया, ये डेसिमल तो कट गया और 212 में से 2 गया तो कितना हुआ 210, x इक्वल टू कितना आ गया 210/99, x इक्वल टू आ गया, यहाँ लिखते हैं, इनको माइनस किया, यहाँ शो कर रहे हैं 99x इक्वल टू 210, x इक्वल टू कितना हो गया 210/99। तो ये रेशनल नंबर नहीं बना क्योंकि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो क्या बन गया, एक रेशनल नंबर। समझ में आ गया बात, क्लियर हो गया। क्या बताया मैंने कि कोई डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और विद सेम रिपीटेशन हो वो डेसिमल क्या कहलाते हैं, कैसे डेसिमल, वो डेसिमल कहलाए रेशनल नंबर। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, देखें इसी के अंदर एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और इस तरह का कि मैंने x इजिकल टू 222.172 डॉट अप टू इन्फिनिटी, तो इसमें एक 170, इसको हम लिख सकते हैं 22.172 दोबार। अब एक 172 को निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ा, 172 का बार, यही तो वो किसका 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, किसका 1000 का। समझ में आ गया ना, क्यों, 3 टर्म है ना। अब क्या करें सॉल्व करने के लिए, इनको माइनस कर दो, तो ये तो हो गया 999x और ये हो गया हमारे पास 22 गया 52, 2215250, कितना हो जाए हमारे पास y0, और ये डेसिमल क्या हो गए, कट गए, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2150/999, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, हैंस ये नंबर कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया।
बात समझ में आ गई? यानी कि डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग विद सेम रिपीटेशंस होते हैं वो सभी डेसिमल क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्योंकि वो P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक, देखें आगे बढ़ते हैं। डेसिमल्स के बाद अब हम बात करते हैं नंबर लाइन की। जरा एक बार, नंबर लाइन क्या होता है देखिए, समझिए। नंबर लाइन एक इंपॉर्टेंट बात है, कई जगह सवाल होगी नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे, इसका एक एंड माइनस इन्फिनिटी, हम मानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, और एक एंड क्या मानते हैं हम? प्लस इन्फिनिटी। बीच में जीरो मान लो, हमने नंबर प्लॉट कर दिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट। नंबर लाइन पर अगर मैं कहूं कि कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में वी हैव इनफाइनाइट नंबर। क्यों बताओ? देखो 0 से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर है, समझाता हूं। मैंने लिया 0 पहला नंबर, फिर मैंने लिया 0.0000000000000001, फिर मैंने कहा नहीं अब कम 0 है, 0.00000001। अभी तो मैं नेक्स्ट पे तो आया ही नहीं। ऐसे करके मैं केवल 0.1 तक कितने नंबर लिख सकता हूं? इन्फिनिटी। इसलिए एक नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर। समझ में आ गया? ठीक, तो हम ध्यान रखेंगे दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, मतलब बिटवीन टू इंटीजर, टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंसेक्यूटिव इंटीजर we have infinite number of infinite numbers। दो लगातार आने वाले इंटीजर्स के बीच में हमारे पास कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। समझ में आ गया? वो एग्जांपल देके मैंने बताया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन को वैसे कहते हैं एक सिरा, एक एंड पॉइंट माइनस इन्फिनिटी, दूसरा एंड पॉइंट इन्फिनिटी। ठीक, ऐसे प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन के बाद नंबर सिस्टम का एक सेगमेंट खत्म हुआ। अब नंबर सिस्टम के बाद हम क्या शुरू करेंगे? नंबर सिस्टम के बाद हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरवल। इंटरवल्स को समझें। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनइक्वालिटी का सीखने के लिए सबसे सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये सीखना, इंटरवल कैसे कहते हैं। देखिए इंटरवल का मतलब होता है अंतराल। सबसे पहले हम सीखेंगे इसके अंदर ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ? ओपन इंटरवल का मतलब जैसे x मैंने ले लिया 2 से लेके 15 के बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि x कभी भी 2 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 2 से बड़ा चाहिए, 2 के इक्वल नहीं आ पा रहा। क्या चाहिए? 2 से बड़ा। और ये 15 से छोटा, लेकिन 15 के इक्वल नहीं है। लेकिन x 2.00000001 हो सकता है। चलते जाएंगे बीच के सभी नंबर इन्फिनिटी टाइप में, लेकिन x 14.999999 हो सकता है। लेकिन अगर x 15 नहीं होगा, मतलब वो अपने सिरे पर, एंड पॉइंट पर कैसा है? ओपन है। तो इस इंटरवल का नाम क्या दिया गया? ओपन। मतलब एक सिरे पे भी, एक एंड पे भी ओपन, सेकेंड एंड पे भी क्या हुआ? ओपन हुआ। तो इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, या ब्रैकेट्स उल्टे लगा देते हैं। इन्हें कहते हैं ओपन इंटरवल। दिखाने का तरीका होता है, इसको शो करेंगे x बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल होता है वो कहलाता है बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू 2 से लेके 15 ओपन इंटरवल। अगर ये ब्रैकेट लगा मिल गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि 2 और 15 को शामिल नहीं किया, लेकिन 2 से लेके 15 तक के जितने भी इनफाइनाइट नंबर आए वो सब शामिल कर लिए। और इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं x बिलोंग्स टू 2 से लेके 15। ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, एक सेम कॉज। तो ओपन इंटरवल का मतलब आप अपने
एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट होते हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 और 15 को इंक्लूड नहीं किया, और 2 से लेके 15 तक के सभी नंबर इंक्लूड कर लिए। ऐसे इंटरवल को हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, देखिए मान लीजिए अगर किसी इंटरवल ओपन है और मुझे इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए ओपन इंटरवल को पहले पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। जैसे ये 2 है और ये 15 है, एक ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ। ये 2 छोटा है, 15 बड़ा है। ओपन इंटरवल के लिए हम खाली गोले बनाते हैं नंबर के ऊपर। खाली गोले ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इंटरवल कैसा है, ओपन है। 2 से लेके 15 ओपन इंटरवल, ये आ गया। इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लूँ, मैं आपसे बोलूँ कि x -5 से बड़ा है, तो x अगर -5 से बड़ा है तो कहाँ तक बड़ा है, प्लस इन्फिनिटी तक। भाई कोई नंबर मैंने बोला -5 से बड़ा है, तो -5 से बड़ा है तो कहाँ तक बड़ा है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो मैंने इसको बोला x -5 से प्लस इन्फिनिटी, तो इसको मैं ओपन इंटरवल में लिखूंगा -5 और इन्फिनिटी, या उल्टे ब्रैकेट लगा के शो कर दो, एक ही बात होती है। और नंबर लाइन पे अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे, -5 यहाँ बनाएंगे, -5 पे खाली गोला और अप टू इन्फिनिटी। यहाँ इन्फिनिटी आता है, यहाँ -इन्फिनिटी आता है। ठीक, क्लियर हो गया इतनी बात। तो ओपन इंटरवल का मतलब एंड पॉइंट्स कैसे हैं, खुले हैं। ओपन इंटरवल के लगाते क्या है हम, इस तरह के ब्रैकेट्स। देखें आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब अगर एक एग्जांपल और देख लें ओपन इंटरवल का, समझें। जैसे मुझसे कहा गया कि x मेरा -7 से छोटा है, ठीक है। तो मैं इसको x अगर -7 से छोटा है तो कहाँ तक छोटा होगा, x अगर -7 से छोटा है तो कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। और तो इसको हम कैसे बोलेंगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके -7, ये। और नंबर लाइन पे दिखाना चाहेंगे तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे कि ये -7 यहाँ प्लॉट कर दिया अपने अंदाज से, और -7 से इन्फिनिटी। समझ में आ गया। इस इंटरवल कहते हैं हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ठीक, अब अगर ओपन इंटरवल पेयर में दे रखा हो, ऐसे जैसे एक एग्जांपल में बात करते हैं। हमसे कहा गया कि x हमारा -1 से 5 है यूनियन, x हमारा 10 से लेके इन्फिनिटी है, ठीक है। कहते हैं एक साथ बताओ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 पे ओपन, 5 पे ओपन, यूनियन 10 से लेके इन्फिनिटी। ऐसी तो बताओगे, क्योंकि ये कैसा इंटरवल है, ओपन, x में इक्वल टू नहीं लगा। और नंबर लाइन पे अगर दिखाना चाहते हैं हम, तो सबसे पहले कौन सा आया, -1, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 10, इन्फिनिटी तो यहाँ आएंगे। तो पहला है -1 और 5, ओपन इंटरवल, तो इसलिए कैसे गोले बनाए, खाली हॉलो सर्कल, फिर 10 से लेके इन्फिनिटी। समझ में आ गया ओपन इंटरवल कैसे कहते हैं। तो ये एक साथ एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, एक ही क्रम में, ये यूनियन की वजह से ऐसा होता है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सेट और ये सेट को जोड़ के हमने एक नंबर लाइन पे क्या करा, रिप्रेजेंट किया। ऐसे इंटरवल को ओपन इंटरवल कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल के बाद क्लोज इंटरवल की। देखें क्लोज इंटरवल क्या कहलाता है, समझे। क्लोज इंटरवल को हम लोग ऐसे इस ब्रैकेट से लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा x मेरा 2 से लेके 15 के बीच में है, मैंने इस बार इक्वल टू और लगा दिया। क्या लगा दिया, इक्वल टू। तो इक्वल टू लगाने की वजह से क्या बन गया, ये क्लोज इंटरवल बन गया। मतलब इस बार मैंने x को 2 के इक्वल भी ले लिया, x 2.0001 के इक्वल भी है, x 14.9999 के भी इक्वल है, और x 15 के भी इक्वल है। समझ में आ गया। इसको नंबर लाइन पे अगर दिखाएंगे तो जैसे मैंने ये 2 लिया और ये 15 लिया, तो 2 पे डार्क सर्किल क्या बनाते हैं हम लोग, डार्क। क्लोज के लिए कैसा ब्रैकेट लगाते हैं, डार्क, ऐसे। ये क्लोज इंटरवल को शो करता है। और इसे लिखते कैसे हैं, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 15 क्लोज ब्रैकेट। समझ में आ गया। इसे कहते हैं हम क्लोज इंटरवल। एक एग्जांपल और, मैंने आपसे कहा x मेरा -7 से लेके +30 के बीच पे है, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, x बिलोंग्स टू -7 से लेके 30 क्लोज। नंबर लाइन पे कैसे दिखाऊंगा, -7 और 30 डार्क बनाया, ये नंबर लाइन पे शो हो गया। तो क्लोज इंटरवल का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। ठीक।
ठीक, इसके बाद तो क्लोज का मतलब फिर रिपीट करते हैं, क्लोज का मतलब एंड पॉइंट्स को, ये 2 और 15 एंड पॉइंट्स है, इसको क्या करा हमने, इंक्लूड कर लिया। ये इंटरवल कैसा इंटरवल कहलाया, क्लोज इंटरवल कहलाया। अब थोड़ा सा और आगे क्लोज इंटरवल का एक एग्जांपल यूनियन फॉर्म में देखें। क्लोज का एक एग्जांपल यूनियन फॉर्म में, जैसे एक एग्जांपल आया कि x मेरा -10 से लेके 2 के बीच में है, यूनियन x मेरा 17 से लेके 35 के बीच में। तो अगर मैं इसे वैसे शो करना चाहूँ तो x बिलोंग्स टू -10 से 2 क्लोज, यूनियन 17 से लेके 35। और अगर क्यों इक्वल टू लगाए ना, और इक्वल टू लगा होता है सब पे कैसा ब्रैकेट आता है, क्लोज ब्रैकेट आता है, क्योंकि इक्वल टू का मतलब इक्वल टू लगाए तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। ये हुआ -10, ये हुआ 2, 17, 35, -10 पे डार्क 2 और 17 से लेके 35। तो ये क्या कहलाया हमारे पास, क्लोज ब्रैकेट हुआ। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते वक्त जहां पर क्लोज ब्रैकेट लगा होता है वहां पे डार्क सर्किल आते हैं। क्या सर्किल आते हैं, डार्क सर्किल आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सी नंबर देखें, सी नंबर पे क्या है। सी नंबर पे है ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल मतलब एक तरफ बंद और एक तरफ खुला। फॉर एग्जांपल 2 और 15। अब क्या हुआ इस एग्जांपल में, क्या हुआ कि x मेरा 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन x 2.0001 के इक्वल है। चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, x 14.999 के इक्वल है और x 15 के भी इक्वल है। इस इंटरवल को क्या कहते हैं हम लोग, ओपन क्लोज इंटरवल। अगर हम इसे नंबर लाइन पे इसको लिखना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे तो ऐसे, x बिलोंग्स, अब 2 पर ओपन है तो 2 पे ब्रैकेट आएगा ओपन का, 15 पे क्लोज है तो 15 पे ब्रैकेट आएगा क्लोज का। और नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हैं तो 2 ये रहा 15, तो 2 पे लगाओ ओपन और 15 पे लगाओ क्लोज। समझ में आ गया। ठीक, क्या बताया मैंने, एक तरफ बंद और एक तरफ खुला। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर एक एग्जांपल और देखते हैं। अब जैसे सुनिए, एग्जांपल इस तरह की मैंने कहा x मेरा -15 से छोटा है। अगर कोई नंबर -15 से छोटा है तो वो नंबर कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। छोटा है ना, -15 से छोटा है तो कहाँ तक जाएगा, -15 तक। अब -15 से छोटा है तो -∞ तक जाएगा, और -∞ को पकड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इन्फिनिटी जहाँ भी आएगा वहाँ पर हम कहे ना कहे इंटरवल कैसा आना है, ओपन इंटरवल ही आएगा। जैसे ये -∞ यहाँ पर कैसा इंटरवल आने वाला, ओपन इंटरवल आएगा। अब इसको कैसे दिखाएंगे, x बिलोंग्स टू -∞, -15 पे क्लोज। नंबर लाइन पे गए, ये हमारे पास -15 यहाँ बनाया, -15 पे डार्क, लेकिन ये आया कहाँ से, -∞ तक, ये रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, समझ में आ गया। इसका एक एग्जांपल और लिख सकते हैं इस तरह का कि x मैंने कहा 12 से बड़ा है, तो x अगर 12 से बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा, +∞ तक। कहाँ तक जाएगा, +∞ तक। तो इसको अब बोलेंगे x बिलोंग्स टू 12 और इन्फिनिटी। याद रखना कि इन्फिनिटी को कभी भी पकड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है, चाहे वो -∞ हो चाहे वो +∞ हो। इन्फिनिटी में हमेशा कैसा इंटरवल आने वाला है, ओपन इंटरवल आएगा। ठीक, इसके बाद डी नंबर पे देखिए, डी नंबर पे है हमारे पास क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ, क्लोज ओपन मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल है कि एक तरफ 2 और 15, इस बार x 2 के तो इक्वल हो गया, x 2.0001 इक्वल होगा, चलते जाएं चलते जाएं, x 14.9999 के इक्वल होगा, लेकिन x कभी भी 15 के इक्वल नहीं होगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लोज ओपन इंटरवल कहते हैं। इसको हम इस तरह लिखाते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 15 ऐसे। 2 पे हमने कैसा ब्रैकेट लगाया, क्लोज का, 15 पे कैसा लगाया हमने, ओपन ब्रैकेट लगाया। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो क्या करेंगे, सिंपल 2 15 2, क्योंकि क्लोज आया, क्लोज वाली जगह पे कैसा आता है, डार्क। 15 कैसा आया, ओपन आया, ऐसे नहीं आया। समझ में आ गया ना। ठीक, क्लियर हो गया इतनी बात। ठीक है, ये हमारे पास क्या लाया, क्लोज ओपन इंटरवल। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर देखिए
इंटरवल के बाद, इंटरवल आपको समझ में आ गए होंगे, तो इंटरवल के बाद अब हम शुरू करते हैं प्योर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कंपैरिजन। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी अपने नाम से ही क्लियर है, इट्स अ कंपैरिजन। हम कंपैरिजन करने के लिए इनइक्वालिटी का यूज करते हैं, ऐसे दिस लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक। इज द फर्स्ट बेसिक रूल। अगर कोई नंबर एक ए बी से छोटा है तो माइनस ए और माइनस बी के बारे में क्या ख्याल है? इनइक्वालिटी हमेशा चेंज हो जाएगी। क्यों? एग्जांपल देख लो कि अगर मैं कहूँ 2 और 10 तो -2 और -10 के बारे में क्या ख्याल है? इनइक्वालिटी चेंज। माइनस में हमेशा उल्टा होता है, जो नंबर पॉजिटिव में बड़ा होता है वही नंबर का माइनस हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। जो नंबर पॉजिटिव में बड़ा होता है छोटा होता है। बी नंबर पे अगर मैं आपसे कहूँ 1/a 1/b, तो अगर a b से है तो इनइक्वालिटी इसमें भी क्या हो जाएगी? चेंज। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँ 1/2 1/10, 1 के 2 हिस्से और 1 के 10, तो कौन सा क्या बड़ा होगा? 1/2 बड़ा होगा। सी नंबर पे मैंने एक के कांस्टेंट ले लिया। क्या ले लिया? एक कांस्टेंट ले लिया। इसका मैंने केस फर्स्ट बनाया कि कांस्टेंट के अंदर कि a लेस देन b है, a लेस देन क्या है? b है। तो इस मतलब ऐसा दे रखा, इस कांस्टेंट को ऐड करने से दोनों तरफ इनइक्वालिटी में क्या करा मैंने? ऐड करा। इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम रही। माइनस करा सेम, मल्टीप्लाई करा सेम, डिवाइड कर दिया सेम। यानी कि आपने किसी कांस्टेंट से इनइक्वालिटी के अंदर कुछ भी जोड़ दो, माइनस कर दो प्लस वैल्यू को, और सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, इससे इनइक्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं आता। समझ में आ गई बात? बेसिक रूल क्या? अगर a b से छोटा है तो माइनस करने पे इनइक्वालिटी बदल जाएगी, 1/a करने पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और अगर हम कोई कांस्टेंट ले लें, उस कांस्टेंट को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, उससे भी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इनइक्वालिटी सेम रहती है, इससे इनइक्वालिटी सेम रहती है। अब अगर हम केस ले लें कि k हमारा, हमने केस लिया कि k जो कांस्टेंट है हमारा, वो कांस्टेंट नेगेटिव है। हमने केस लिया, केस सेकंड, हमने k लिया, k एक कांस्टेंट है और ये जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है। अगर कांस्टेंट नेगेटिव है और a लेस देन b है, तो अगर मैं किसी नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर दूं तो ऐड करने से इनइक्वालिटी के सेहत पे कोई फर्क नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करने से भी इनइक्वालिटी के सेहत पे कोई फर्क नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, और डिवाइड कर दें तो भी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। यानी कि माइनस के नंबर से ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो प्लस की है चाहे वो किसकी है? माइनस की है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से इनइक्वालिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। समझ में आ गया आप लोगों के कि किसी भी कांस्टेंट को अगर वो प्लस का है तो उससे हम कुछ भी कर दें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनइक्वालिटी कभी नहीं चेंज होगी। लेकिन अगर हम माइनस वाले को प्लस करें माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इनइक्वालिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। ध्यान रखेंगे इस बात को और ये यूज़ करेंगे बार बार। नाउ इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ और बेसिक बात इनइक्वालिटी की। 4th नंबर पे देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कोई भी fx दे रखा है, फंक्शन दे रखा है जो कि इंक्रीजिंग है, कैसा है? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ता हुआ है, मतलब कोई ग्राफ बनाया ऐसे, सपोज करिए ये कैसा है? इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है ये x1 ये x2, मैंने ग्राफ बनाया कि फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो छोटी वैल्यू के लिए x1 छोटा है x2 से, और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो छोटी वैल्यू के लिए छोटा आंसर आएगा और बड़ी वैल्यू के लिए क्या आएगा? बड़ा। यानी कि इनइक्वालिटी विल सेम। इनइक्वालिटी क्या रहेगी? विल
सेम, हमेशा इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी हमेशा क्या आएगी, उसकी सेम रहेगी, इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं, इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं कुछ देर के लिए आपसे कह रहा हूं कि log ऑफ बेस e x माइनस 1 लेस देन log ऑफ बेस e 2x प्लस 1, मुझसे कहा गया इसे सॉल्व करो। अब इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे मालूम है कि log, कुछ देर के लिए समझ लेना कि log का जो ग्राफ होता है, log जो फंक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता हुआ होता है। तो अगर log का ग्राफ इंक्रीजिंग है तो क्या होने वाला है कि x माइनस 1 2x प्लस 1 इनइक्वालिटी क्या रहेगी इनमें, सेम। क्यों? क्योंकि log एक इंक्रीजिंग कर्व है, इंक्रीजिंग कर्व में इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होती। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। समझ में आया क्या कि अगर कोई कर्व अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग कर्व में इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर लेसर की है तो लेसर बनी रहेगी, ग्रेटर की है तो ग्रेटर बनी रहेगी। ठीक, आगे देखते हैं 5th नंबर पे। देखिए 5th नंबर पे मैं कहूँ कि f(x) कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है। कैसा है, डिक्रीजिंग, घट रहा है। सपोज करिए मैंने ग्राफ बनाया ऐसे, ये घट रहा है। घटने वाले में क्या होता है, लेस होता है कि f(x1) मिला और ये क्या मिला, f(x2) मिला। तो अगर x1 लेस देन कितना है, x2 है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। कोई फंक्शन अगर लेस होता है, मतलब कोई फंक्शन क्या होता है, अगर क्या हो रहा हो, घट रहा हो, तो उसकी इनइक्वालिटी हमेशा चेंज हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल देते हैं इस बात का, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x1 छोटा x2 से, लेकिन वैल्यू चेक करी तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। एक कोई लेसर एग्जांपल ले लेते हैं इसका। देखें, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया f(x) = 1/2 की पावर x। मुझे मालूम है कि ये डिक्रीजिंग कर्व है, तो मैंने क्वेश्चन लिया कि 1/2 की पावर x, x² माइनस का x, 1/2 की पावर x, x 2x² प्लस x माइनस 7। कहता सॉल्व करो, ये एग्जांपल है, सॉल्व करने को आया। ठीक है, मुझे मालूम है कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो x² x इनइक्वालिटी क्या रह गई, इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि जो फंक्शन था वो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। और अगर फंक्शन डिक्रीज होता है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। समझ में आया, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखेंगे कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीज होता है तो इनइक्वालिटी सेम रहती है, कोई फंक्शन अगर डिक्रीज होता है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आगे बढ़े, देखें ना, इसके बाद इंटरवल मैंने आपको सब स्टार्टिंग से इनइक्वालिटी के अंदर सबसे पहले नंबर सिस्टम कराया। इसके बाद मैंने आप लोगों को इनइक्वालिटी के बेसिक रूल इनइक्वालिटी बताई क्या होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करने के रूल, कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया आईआईटी में, और आईआईटी में इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड और आईआईटी के अंदर साइमल्टेनियसली इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। इनइक्वालिटी एक ऐसा टूल है जो आप समझ लीजिए कि जैसे किसी मशीन को खोलने के लिए प्लास की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मैथ्स का प्लास इनइक्वालिटी है। बिना इस प्लास के आप क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इनइक्वालिटी का आना बहुत जरूरी है। तो नाउ शुरू करते हैं हम लोग, रूल फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी। रूल फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी। रूल नंबर फर्स्ट, पहला नियम इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, कि अगर इनइक्वालिटी इस तरह दे रखी हो x + 1 x - 1 x - 3 > 0, ये हमारे पास क्या दे रखी है, इनइक्वालिटी दे रखी है। उसे कहा गया इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि इन सबको बराबर क्या रखो, 0 के रखो। x = -1, x - 1 को 0 के रखा, 1 x - 3 को 0 के रखा, x = क्या मिला, 3। फिर इनको नंबर लाइन पे क्या करो, पुट करो।
सबसे पहले आएगा -1, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ लगाओ प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हमें क्या देखना है, x बिलोंग्स टू क्या आएगा। अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा से। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए इन सबको अलग अलग बराबर क्या रखा, 0 के रखा। 0 के बराबर रखने के बाद इनको नंबर लाइन पर एक ऑर्डर में पुट कर दिया। किस में पुट कर दिया, एक ऑर्डर में। तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब जो राइट हैंड सिरा है मेरा, सबसे एंड जहां पे हुआ, उस पर एक प्लस का साइन लगाओ। उससे ठीक पहले वाले पे एक अपने आप ही क्या आएगा, माइनस। फिर उसके बाद तुरंत क्या लगाओ, प्लस। फिर उससे ठीक माइनस। नहीं आया समझ, मैंने क्या बताया कि इनइक्वालिटी को नंबर लाइन, सारे इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए सभी को बराबर 0 के रखो, नंबर लाइन पे पुट करो, और जहां पर खत्म हो रहा है वहां से प्लस से शुरू करो। यहाँ पे खत्म हुआ तो यहाँ प्लस आया, उससे ठीक पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। मतलब अल्टरनेट क्या लगाना है, प्लस माइनस लगाना है। अच्छा मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नहीं हुआ। 0 की तरफ मुंह बंद है, दूसरी तरफ 0 खुला है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि जो खुला वाला एक्सप्रेशन है वो हमेशा कैसा है, 0 से बड़ा। और कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा होता है तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। कोई भी नंबर अगर 0 की तरफ बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, और 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव। तो हमसे यही तो बोला गया कि x का इंटरवल निकालो जिसके लिए ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो x का इंटरवल जहां पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो आंसर लिखेंगे हम कि x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। इस इंटरवल के लिए ये एक्सप्रेशन, इस इंटरवल के लिए ये एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव है। समझ में आया। और एग्जांपल करते हैं और डिटेल में समझ में आएगा। देखिए जैसे 2x + 1, x - 7, x - 8, x - 11, मैंने लेस देन 0 एग्जाम्पल ले लिया। इन सबको बराबर 0 के रखो। x = -1/2, x - 7 को 0 के इक्वल रखा तो x = 7, x - 8 को 0 रखा तो x = 8, x - 11 को 0 के इक्वल रखा तो x = क्या मिला, 11। समझ में आ गया। इन सब को नंबर लाइन पर एक ऑर्डर में पुट कर दो। सबसे छोटा कौन सा है, -1/2, फिर कौन सा आएगा 7, फिर कौन सा आएगा 8, फिर कौन सा आएगा 11। यहाँ -∞, यहाँ +∞ लगा दिया। फिर यहां से शुरू करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्या करते हैं, राइट साइड से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब हमें चाहिए कौन सा इंटरवल, ये बताओ, माइनस का प्लस का, बोलो माइनस का। x <0, ये पूरा एक्सप्रेशन <0, तो हमें कैसा एक्सप्रेशन चाहिए, माइनस का। इसका मतलब यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू -1/2 से लेके 7 यूनियन 8 से लेके 11। ठीक। ओपन इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा, और अगर इक्वल टू नहीं लगा होता तो जो भी इंटरवल लगेगा वो कैसा लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। अब इक्वल टू लगा के एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे सपोज करो इसी क्वेश्चन को मैं इक्वल टू लगा के करता हूँ। मैंने इसमें बोला कि इक्वल टू है, ठीक है, तो नंबर लाइन पुट किया, सेम प्रोसेस, मुझे चाहिए लेसर, तो एक तो ये है। अब इक्वल टू चूंकि लगा है तो जो इंटरवल आएगा वो कैसा आएगा, क्लोज, ऐसा। ये आंसर हो गया इस एक्सप्रेशन का। क्लियर हो गया। ठीक। अब और एक एग्जांपल देके समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, x, x - 1, x + 2, x - 3, 2x + 1, x - 8, 3x + 5, x - 12, x + 13 <= 0। तो प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का, कि इन सभी को नंबर लाइन पर
एक ऑर्डर में पुट करिए। सबसे छोटा क्या है, मन में पुट करके देखिए, -13। उसके बाद कौन सा आएगा, -13 के बाद -2, फिर -5/3, फिर -1/2, फिर माइनस वाले खत्म हो गए सारे, फिर आया 0 इसकी वजह से, फिर आया 1, फिर आया 3, फिर आया 8 और फिर आया 12। सबको अलग अलग 0 के बराबर रखा और एक ऑर्डर में क्या करा, नंबर लाइन पर पुट कर दिया। ये -∞, ये +∞। शुरू करेंगे तो यहाँ से आएगा प्लस, इससे पहले वाले पे क्या आएगा, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस। चाहिए कैसा, माइनस, नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0। क्लोज ब्रैकेट भी आएगा और चाहिए हमें कैसा, नेगेटिव। क्लोज ब्रैकेट भी लेंगे और नेगेटिव भी चाहिए, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट भी लो और नेगेटिव भी लो, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू -∞। मतलब -∞ या +∞, जहां कहीं भी आएगा, भले ही ब्रैकेट क्लोज लगे हो, भले ही ब्रैकेट क्या लगे हो, क्लोज। हमें पता है कि इन्फिनिटी को कभी पकड़ नहीं सकते हैं, तो इन्फिनिटी जहां भी आएगा वहां पे हमेशा ब्रैकेट कैसा आएगा, ओपन। कैसा ब्रैकेट आना है, ओपन। तो -∞ से लेके -13 इस पे क्लोज लगाओ, यूनियन। फिर -2 से -5/3 फिर क्लोज लगाओ, फिर यूनियन। -1/2 से 0, फिर यूनियन 1 से लेके 3, फिर यूनियन 8 से लेके 12। यहाँ पे सब पे क्लोज ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट इसलिए आया सब पे, क्योंकि सब क्या दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है। इक्वल टू देने की वजह से सब पे क्या आने वाला है, क्लोज ब्रैकेट आया। समझ में आगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग सभी को बराबर 0 के रखते हैं, नंबर लाइन पे पुट कर देते हैं। जो राइट हैंड सिरा आता है वहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्रोसीड करते हैं। अगर ये माइनस वाला है तो ये आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दें और मैं आपसे कहूँ कि मुझे तो साहब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालना है, तो इसी आंसर को मिटा के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करें तो एक ये, यानी कि x बिलोंग्स टू -13 से -2 यूनियन -5/3 से -1/2 यूनियन 0 से 1 यूनियन 3 से 8 और यूनियन 12 से लेके इन्फिनिटी। नहीं आया समझ में, आ गया, क्लियर हो गया इतनी बात। क्या करा हमने कि जो प्लस प्लस के थे उन सबको लिखा और उनको यूनियन लगा लगा के लिखते जाते हैं। 12 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को कभी कैद नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्फिनिटी पर क्या आया, ये किसका एग्जाम्पल है, जब ये कैसा है, प्लस का है, तो ये एग्जाम्पल। रूल आपको पहला रूल समझ में सबके आ गया होगा। नाउ सेकेंड रूल, देखें रूल सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड ये है कि आपने इनइक्वालिटी सॉल्व करी, तो जैसे क्वेश्चन एक दे रखा है x+1 3x - 1 7 माइनस का x लेस देन इक्वल टू 0। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने देखा कि ये x का टर्म यहाँ तो प्लस है, यहाँ प्लस है, लेकिन ये टर्म कैसा हो गया, माइनस का। तो इनइक्वालिटी ये कहती है कि माइनस को लेके इनइक्वालिटी मत सॉल्व करो, माइनस वाले को प्लस बनाओ। तो माइनस वाले को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे कि x+1 3x - 1 जबरदस्ती माइनस कॉमन ले लो। अब माइनस से दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से जैसे ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज। और इसको सॉल्व करना आप जानते ही हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नंबर लाइन पर एक ऑर्डर में -1 आया, फिर 1/3, फिर 7, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। चाहिए कौन सा, प्लस का। तो x बिलोंग्स टू माइनस, क्लोज ब्रैकेट है ना, तो -1 से 1/3 यूनियन 7 से लेके इन्फिनिटी। ये आया हमारे पास रूल नंबर सेकेंड। यानी कि रूल नंबर सेकेंड ये कहता है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त
अगर कोई भी x का टर्म क्या हो, नेगेटिव हो, तो आप उसे क्या किस में कन्वर्ट करो, प्लस में बनाओ। ऐसा करने से इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक, आगे देखें। इसके बाद रूल नंबर सेकंड के ही और एग्जांपल देखें। देखें, जैसे x + 1, 3 - x, 5 - x, 10x + 1 > 0। इसमें से 2 बार माइनस कॉमन लेना पड़ा, एक इसका और फिर एक इसका, तो इससे माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गए, और 10x + 1 इनइक्वालिटी क्या रही, सेम रही। सॉल्व कर लेंगे। मान लो क्वेश्चन इस तरह दे रखा है 2x - 1, x - 8, x - 9, x - 11 और 5 - 3x, 8 - 2x और 1 - 5x > 0। तो एक माइनस का कॉमन लिया, एक माइनस का, एक माइनस का, तो क्या होगा, कैंसिल होगा, किस में बदल गया, प्लस। यानी 2x - 1, x - 8, x - 9, x - 11, 3x - 5, 2x - 8, 5x - 1 और इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज। ये 2 माइनस से माइनस माइनस कट गए और एक क्या हुआ हमारे पास, किसका हुआ, माइनस बचा रह गया, तो प्लस का आ गया। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हो गया इतना। ठीक, देखें रूल नंबर 3। अब बात करते हैं हम इनइक्वालिटी के अंदर रूल नंबर 3 की। देखें रूल नंबर 3 क्या होता है इसका। रूल नंबर 3 के अंदर केस फर्स्ट, n/d, n फॉर न्यूमरेटर और d फॉर डिनोमिनेटर। n/d की बात करते हैं। अगर मुझसे कहा गया n/d > 0, n/d > 0 का मतलब ये हुआ कि दो चीज़ों का डिवीज़न कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो आपको पता होना चाहिए अगर दो चीज़ों का डिवीज़न पॉजिटिव होता है तो उन दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव ही होगा। क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, माइनस माइनस के हो जाएंगे, तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि अगर दो चीज़ों का डिवीज़न पॉजिटिव है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होता है। इसी कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे x - 1, 2x - 3, x - 7, x - 5, 3x - 8, x - 15 > 0 है। क्या करेंगे हम लोग कि x - 1, 2x - 3, x - 7, x - 5, 3x - 8 और x - 15 को > 0 कर देंगे। दोनों को लिया, मल्टीप्लाई करना और रख दिया। इसको सॉल्व करना आप आगे जानते हैं। रूल नंबर 1 के अंदर इसको सॉल्व करना मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। समझ में आ गया क्या किया हम लोगों ने कि अगर n/d > 0 है तो दोनों को मल्टीप्लाई किया और > 0 रख दिया। ऐसा करने के बाद ये एक्सप्रेशन बन गया। इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। देखिए केस नंबर 2 क्या है कि n/d < 0 हो। n/d अगर <0 हो तो इसका मतलब n.d <0 होगा। क्यों, अगर दो चीज़ों का डिवीज़न नेगेटिव है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव होता है। मतलब क्यों, एक प्लस का एक माइनस का या एक माइनस का एक प्लस का, तभी तो नेगेटिव आएगा। तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। फॉर एग्जांपल x + 1, 2x - 3, 2x - 3, x - 15, x - 14 < 0। तो ये आ जाएगा x + 1, 2x - 3, x - 15, x - 14 < 0। इसको सॉल्व करना आप जानते ही हैं। ठीक, क्लियर, क्योंकि इसको सॉल्व करना मैं रूल नंबर 1 में लिखवा चुका हूँ। अब देखिए इसके बाद केस नंबर 3। देखिए केस नंबर 3। केस नंबर 3 ऐसे है कि n/d अगर > 0 हो, n/d किसके इक्वल हो, > 0 हो। इसमें दो बातें इंक्लूड हो गई। इसमें एक हो गया कि n/d पॉजिटिव होना चाहिए और एक हो गया n/d = 0 होना चाहिए।
एन अपॉन डी पॉजिटिव या एन अपॉन डी इक्वल टू 0। एन अपॉन डी अगर पॉजिटिव होगा तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर ये इक्वल टू रखा तो उसकी वजह से एन बराबर 0 होगा। तो फाइनल अगर हम आंसर देखें तो फाइनल आंसर होगा एन डॉट डी ग्रेटर देन 0 यूनियन एन बराबर 0। अभी इसको समझाता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर एन अपॉन डी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इसमें दो बातें होंगी। क्या कि एक तो इनइक्वालिटी हो गई और एक इक्वालिटी हो गई। इनइक्वालिटी की वजह से ये हो गया जो अभी केस नंबर 1 में बताया था, लेकिन अगर एन अपॉन डी 0 के इक्वल है तो डी को 0 के साथ भेजा तो एन बराबर क्या होगा 0। लेकिन चूंकि इसमें दोनों बातें इंक्लूड हैं तो इसलिए आंसर बताने के लिए दोनों का हमने क्या देख लिया, यूनियन देख लिया। क्लियर हुआ? ठीक, तो देखें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसका, इसको अप्लाई करके इस कॉन्सेप्ट को देखो। एग्जाम्पल मैंने कहा x + 1 x - 1 2x - 1 अपॉन x - 3 x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा है तो क्या होगा कि x + 1 x - 1 2x - 1 x - 3 x - 5 तो ग्रेटर देन 0 रखेंगे n इंटू डी, किससे, n डॉट डी से, और n बराबर क्या रखेंगे 0 के, तो x + 1 x - 1 2x - 1 बराबर रखा 0, तो x इक्वल टू -1 1 और x इक्वल टू क्या मिला 1/2। समझ में आ गया? क्या करा हमने कुछ नहीं किया, हमने एक बार n डॉट डी ग्रेटर देन 0 रखा और एक बार n बराबर 0 के रखा। ऐसा करने से हमें ये नंबर मिल गए। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, इसको सॉल्व करना आप जानते हैं कैसे। नंबर लाइन पे पुट करेंगे, नंबर लाइन पे पुट करिए सभी नंबर को। सबसे पहले क्या आया -1, फिर क्या आया 1/2, फिर क्या आया 1, फिर 3 और फिर 5। ये -∞, ये +∞। यहाँ लगाया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वही तरीका जो भी सिखाया था। अब हमें चाहिए कौन सा, हमें चाहिए कौन सा, प्लस वाला। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसका आंसर, देखिए हमें प्लस वाला चाहिए। तो हम प्लस वाला कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 से 1/2 यूनियन 1 से लेके 3 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। ठीक, फिर इसके साथ यूनियन, ये जहाँ पर 0 हो गए -1 1 और 1/2। ठीक, समझ में आया? क्या किया फिर बताता हूँ कि मैंने एक बार सबसे पहले मैंने n डॉट डी ग्रेटर देन 0 रखा, फिर n बराबर 0 के रखा, n बराबर 0 के रखा, और मैं दोबारा लिख के दे रहा हूँ स्पेस बनाने के लिए, x इक्वल टू -1 1 और 1/2 मिला। और फिर मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए इन सभी नंबर को नंबर लाइन पे क्या करा, पुट किया। पुट करने के बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगाया। अब मुझे चाहिए कौन सा है बताओ, प्लस का, क्योंकि ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1/2 यूनियन 1 से लेके 3 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। और मैंने बताया था फाइनल आंसर कि n डॉट टी ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, यूनियन लगा के लिखते हैं, n बराबर 0 तो यूनियन लगा के लिखा -1 1 और 1/2। आंसर ये भी ठीक है, लेकिन इसको अब सही तरह से लिखने का तरीका ही बता रहा हूँ। लेकिन आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अब इस काम को कैसे करेंगे कि n डॉट डी ग्रेटर देन 0 किया और n बराबर भी क्या रखा 0 के रखा। ठीक, अब देखो आगे कि अब इसको सही तरीका कैसे लिखने का समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ, सब एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई आंसर आया x बिलोंग्स टू -2 से -5 यूनियन -2 से +5 यूनियन 7 से लेके 13 यूनियन 13 से लेके 30 और यूनियन 45 से लेके इन्फिनिटी, और यूनियन आया 5 7 और -2। ये यूनियन ऐसे आया आंसर। अब चाहो तो आंसर ये भी ठीक है, लेकिन इसका सही तरीका लिखने का ये है कि यहाँ पर ये इस पे लगा है ओपन और इसको हमें शामिल करना है, इस पे लगा है ओपन और इसको हमें शामिल करना है। तो इसको यहाँ से कैंसिल करो और यहाँ पे ओपन की जगह कैसा ब्रैकेट कर दो, क्लोज। 7 को यहाँ कैंसिल करो, 7 में ओपन की है क्या लिख दो
-2 को कैंसिल करो, -2 की जगह क्या लगा दो, क्लोज, कैंसिल सारे हो गए, तो सही आंसर हो गया -2 से 5 यूनियन 7 से लेके 13 ओपन यूनियन 13 से लेके 30 यूनियन 45 से लेके ये क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया। समझ में आ गया हो आप लोगों के कि मैंने कैसे करा। फिर हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, और जैसे एक पूरे क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। देखें एक और, फिर n बराबर क्या रखो 0, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखो, यानी x इक्वल टू -1 5 6 10 11 और 13 सभी डिनोमिनेटर को बराबर किससे रख दिया हमने 0 पे रख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन के ऊपर गए, ये -∞, ये +∞, सबसे छोटा कौन सा है ध्यान दें माइनस का 1, फिर इसके बाद क्या आया -1 के बाद 1/2, फिर 5/3, फिर 5/3 के बाद 2, फिर ये इसको एक तो रखेंगे 2 आ गया, फिर क्या आया हमारे पास 5 6 10 11 और 30, फिर वही पुराना रूल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, हमें चाहिए कौन सा, हमें चाहिए प्लस वाले, तो हम क्या करेंगे कि x बिलोंग्स टू -1 से 1/2, एक यहाँ प्लस है, फिर यहाँ प्लस है, यूनियन 5/3 से 2, यूनियन 5 से 6, यूनियन 10 से 11, यूनियन 13 से इन्फिनिटी। ये तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से आया हमारे पास एक रिलेशन, लेकिन फाइनल आंसर क्या हुआ, इसको रिमूव कर रहा हूँ। फाइनल आंसर ये हुआ कि जो ये आंसर आया हमारा, ये जो आंसर आया x बिलोंग्स टू -1 से 1/2, यूनियन 5/3 से 2, यूनियन 5 से 6, यूनियन 10 से 11, यूनियन 13 से इन्फिनिटी, और इसके साथ फिर से यूनियन लगा के लिखेंगे हम -1 5 6 10 11 और 13। आंसर ये भी ठीक है, लेकिन सही तरीका क्या है आंसर लिखने का, सही तरीका बताते हैं। देखिए सही तरीका हमारा आंसर लिखने का है कि हम -1 को कैंसिल करें, -1 वाली जगह पे हम क्लोज लगाएं, 5 को कैंसिल करें, 5 वाली जगह पे हम क्लोज लगाएं, 6 क्लोज, 10 क्लोज, 11 क्लोज, 13 क्लोज। सही आंसर क्या हुआ -1 से 1/2, यूनियन 5/3 से 2, यूनियन 5 से 6, यूनियन 10 से 11। ये हमारे पास इस इनइक्वालिटी का सही आंसर आ गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी लोगों के। क्या करा हम लोगों ने कि n.d > 0 रखा, यूनियन लगा के n बराबर 0 जहां हो रहा था उसको भी लिख दिया। ठीक, आगे देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 देखिए, जब n.d <= 0 हो,
एन डॉट डी लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब वही, अगर एन डॉट डी लेस देन जीरो तो उसके दो पीस कर दो पहले तो, एन डॉट डी लेस देन जीरो होगा और एन अपॉन डी इक्वल टू जीरो होगा। इसको सॉल्व किया तो एन डॉट डी लेस देन जीरो हो जाएगा, इसको सॉल्व किया तो एन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो की हो जाएगा। और फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा एन डॉट डी लेस देन जीरो यूनियन एन बराबर जीरो। एन डॉट डी को लेस देन जीरो रखो और यूनियन एन बराबर जीरो, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, वही पॉजिटिव की तरह किया, वही सेम नेगेटिव की तरह करेंगे कि एन डॉट एन अपॉन डी लेस देन इक्वल टू जीरो, दो ब्रेकअप किए, एक एन अपॉन डी लेस देन जीरो रखा, एक एन अपॉन डी इक्वल टू जीरो रखा, इनका जो डॉट प्रोडक्ट किया लेस देन जीरो, ये किया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, इसका इसका आपस में यूनियन लगा के हमने लिख लिया। देखिए एक एग्जाम्पल में इसका अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल x प्लस 1 3x माइनस 7 x माइनस 5 अपॉन x माइनस 8 x माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 0। क्या हुआ, x प्लस 1 3x माइनस 7 x माइनस 5 x माइनस 8 x माइनस 15 लेस देन 0 यूनियन x बराबर माइनस 1। डायरेक्ट लिख दिया मैंने इस बार मैंने न्यूमरेटर को 0 के इक्वल रख के डायरेक्ट पुट कर दिया। अब सॉल्व करने का तरीका वही, नंबर लाइन पे जाओ, सबको एक ऑर्डर में पुट करो। यहाँ आएगा माइनस 1, फिर आएगा हमारे पास सबसे छोटा कौन सा है इसके बाद 7/3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 8, फिर आया 15। रूल क्या कहता है, वही कि यहाँ पर प्लस, उससे पहले माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, चाहिए कौन सा हमें, नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू यहाँ नेगेटिव है, माइनस 50 से -1, फिर नेगेटिव है 7/3 से 5, फिर नेगेटिव है यूनियन 8 से लेके 15, और यूनियन लगा के लिखते हैं -1 7/3 और 5। ये हमारे पास ये आया आंसर। लेकिन इसको सही तरह से लिखने का तरीका फिर रिपीट करूँगा। इसको सही कैसे लिखेंगे, देखें कि इसको सही करने का तरीका ये है कि आप इसको यहाँ आ जाएं, इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞, इसे कैंसिल करेंगे, यहाँ पर -1 पे क्लोज, 7/3 कैंसिल करेंगे, 7/3 पे क्लोज, 5 कैंसिल करेंगे, 5 पर क्लोज, यूनियन 8 से लेके, ये इसका सही आंसर आएगा। तो क्लियर हो गया आप लोगों के दिमाग में कि इनइक्वालिटी के रूल नंबर हम लोग 4 तक पहुंचे, कि इस रूल नंबर 3 कि हम इसमें क्या करेंगे। नाउ अब शुरू करते हैं इनइक्वालिटी का रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 क्या है, नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन सॉल्विंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी सॉल्व करने में कोई भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता। रूल नंबर क्या है, नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन सॉल्विंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी सॉल्व करने में कोई भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। कुछ बच्चे इसको गलत तरह सॉल्व कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा और ऐसे, ये तरीका गलत। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम इस प्रोसेस को नहीं लगाते हैं। सही तरीका क्या है कि x माइनस 1 x माइनस 2 एक तरफ 0 बनाओ। सही प्रोसेस क्या है, राइट प्रोसेस क्या है कि एक तरफ क्या बनाओ, 0 बनाओ। बना लिया, फिर एलसीएम ले लो, लीजिए x माइनस 2 2 2x माइनस 2 माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया x 2 से 2 कैंसिल अपॉन 2x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करना आप अभी मैंने रूल नंबर 3 के अंदर बताया है, उससे करते हैं। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के अंदर कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता है। अच्छा, क्लियर हो गया आप लोगों के दिमाग में। नाउ उसके बाद आगे शुरू करते हैं रूल नंबर 5। देखिए
नंबर 5 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बेस इसी पे बेस्ड है। क्या कि फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी, फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी नो रोल ऑफ पॉजिटिव वेरिएबल, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में पॉजिटिव वेरिएबल का कोई रोल नहीं होता। मैंने तो बताया था पॉजिटिव वेरिएबल क्या होते हैं। पॉजिटिव वेरिएबल की जिसके अंदर आप कुछ भी डालो, हमेशा प्लस का है, एक्स स्क्वायर मॉड एक्स साइन स्क्वायर एक्स, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 1 की पावर 22, ये सब कैसे टर्म है? पॉजिटिव वेरिएबल है। मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर इवन हो जाए तो उसमें कुछ भी डालो तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इनइक्वालिटी सॉल्व करने में कोई भी पॉजिटिव वेरिएबल का रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो हम नंबर लाइन पर प्लॉट करने से पहले इसको काट देंगे, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देंगे ये, बस इसी को सॉल्व करेंगे, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के अंदर पॉजिटिव वेरिएबल का कोई भी रोल नहीं होता है, उसको इनइक्वालिटी में से हटा देते हैं। एक एग्जांपल और देखें इसके साथ, देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 7 x माइनस 8 x माइनस 15 और x प्लस 6, इसकी पावर 2, इसकी पावर 5 4 और 3 7 और 18, अभी इसकी पावर 17 कर लो, ग्रेटर देन 0। तो ये n अपॉन डी वाला क्वेश्चन है, तो n अपॉन डी वाले क्वेश्चन को पहले आप n डॉट डी ग्रेटर देन 0 लिखोगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर 5 एक्स प्लस 3 की पावर 4 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 8 की पावर क्यूब एक्स माइनस 15 की पावर 7 एक्स प्लस 6 की पावर 17 ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे? इसको काटो, इसको काटो। क्यों काटो बताओ? क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करने में कोई भी पॉजिटिव वेरिएबल का कोई भी रोल नहीं होता। तो अब क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए कि जितने भी ऑड है उनकी पावर सिंगल कर लें, x माइनस 50 और x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। और इसको सॉल्व करना मैं आपको रूल नंबर से सिखा चुका हूँ, उस रूल से सॉल्व करके आप आंसर निकालो। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त पॉजिटिव वेरिएबल का कोई भी रोल नहीं होता है, ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इसके बाद इनइक्वालिटी के अंदर कई कड़ियाँ हैं, जैसे अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, लॉग इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज। ये कड़ियाँ आप लोगों को सबको समझनी है, लेकिन पहले इन रूल्स को आप ढंग से रिवाइज करिए, एक बार नहीं कई बार वीडियोस को देख के रिवाइज करिए और समझिए कि इनइक्वालिटी का बेस क्या है। जब आपका इनइक्वालिटी का बेस क्लियर हो जाएगा तभी आपको आगे की इनइक्वालिटी समझ में आएगी।